नमस्कार दोस्तों। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, फाइनली आप सभी ने अपनी आंसर की देख ली है। उसके अलावा अलग-अलग चैनलों पर एनालिसिस करवाया गया है, गूगल फॉर्म भरवाए गए हैं। तो लगभग आपने बहुत सारा डाटा देख भी लिया है और सबने अपनी-अपनी कट ऑफ भी बताई है, ठीक है। बेसिकली अब कैंडिडेट्स को डाउट है कि सर क्या हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? आपके मन में भी होगा, ठीक है। तो कुछ मैं चीज़ें आपको बताऊँगा जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, और अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली दोस्तों, आपकी परीक्षा होती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। उसके बाद में अलग-अलग चैनलों पर एनालिसिस चल जाता है। तो एनालाइज़ में बताया जाता है टीचरों के द्वारा कि जो आपका एग्ज़ाम था वो तो ईज़ी था। भाई मैं आपके सामने एक पॉइंट रखूँगा, आप मुझे खुद बताना यार, एक टीचर में और एक स्टूडेंट में फ़र्क होता है। पहली पॉइंट बात तो ये है। भाई पहली बात, टीचर के अकॉर्डिंग पेपर ईज़ी हो सकता है, लेकिन आप उस स्टूडेंट के बारे में नहीं सोच रहे हो जिसने एग्ज़ाम दिया है। सिलेक्शन होना है स्टूडेंट का, वो अभी तैयारी में लगा था। आप बहुत दिन से पढ़ा रहे हो, आप टीचर हो, ठीक है। अगर वो आपके अकॉर्डिंग ईज़ी है, तो वो बच्चे के लिए भी ईज़ी हो ये बात ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो ये है। आपने बहुत सारे चीज़ों को देखा, बच्चों का डाटा भी कलेक्ट किया, सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अब तक जितना भी डाटा आप लोगों के पास आया होगा, जहाँ पर भी आपने देखा होगा एक्स, वाई, ज़ेड मुझे नहीं पता, आप ये बता रहे हैं कि सर मेरे 95 क्वेश्चन ठीक हैं और मुझे अब भी कन्फ्यूजन है कि मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या ना करूँ, ठीक है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है आपका पेपर बिल्कुल ईज़ी था? मैं आपसे ये चीज़ पूछ रहा हूँ। भाई देखो, किसी के कह देने से कि पेपर ईज़ी था, वो ईज़ी नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसकी योग्यता क्या होती है? भाई एज लिमिट रखी जाती है, क्वालिफ़िकेशन रखी जाती है, क्यों रखी जाती है? वो इसलिए रखी जाती है कि भाई जिस समय पर बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है, वो उस समय पर उतना नहीं मैच्योर हो पाता, जितना एक टीचर हो जाता है। मान के चलो एक टीचर है, या फिर आप ही आज से 2 या 3 साल बाद आपकी तैयारी धीरे-धीरे और हो जाएगी, तो ये आपको ईज़ी लगने लगेगा। लेकिन भाई साहब, आप अभी के अकॉर्डिंग देखो ना कि आपका पेपर का लेवल एक्चुअल है क्या? कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? तो भाई फिजिकल की तैयारी कोई भी नहीं कर रहा, सच्चाई तो ये है। और ये बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों जब आपका रिजल्ट आएगा ना, उससे सिर्फ आपको 10 से 15 दिन का समय मिलेगा, और फिर आपकी फिजिकल की तैयारी हो नहीं पाएगी, फिर आप हो जाओगे डिस्क्वालीफाई, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, वापस उन चैनलों पे आओगे, नए नए कोर्स खरीदोगे और सारी बस आप यही करते रहोगे, ठीक है। रियल बात मैं आपको ये बता रहा हूँ। भाई पेपर आपने दिया है, सिलेक्शन आपका होना है, तो एग्जाम जो आपने दिया है ना, भर्ती बोर्ड है, वो आपके अकॉर्डिंग देखेगा कि आपको पेपर कैसा लग रहा था, इजी था, मॉडरेट था। क्यों, वो कैसे पता चलेगा? अलग अलग शिफ्ट की जो आपकी यहाँ पर एवरेज निकलेंगे, उससे वो पता चल जाएगा। तो भाई मेरे, जो आपको लेवल बताएगा वो भर्ती बोर्ड बताएगा। फिजिकल आपका होना है, तो आप क्यों किसी की बातों में आकर फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे? आप खुद बताओ, आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आप चाहे अब से एक दो जो भर्ती है, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, चाहे आपकी यूपी पुलिस की हो, कुछ कोई सी भी देख लो, रिजल्ट आने के बाद 10 से 15 दिन का समय मुश्किल मिलता है। आप में से 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होगा, जो 1,80,000 बच्चों में आएंगे ना फिजिकल के लिए, उसमें से 90% बच्चा दोस्तों ऐसा है जो भाई फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहा, ठीक है। और मैं रियलिटी बताऊं, आप में से जो 1,80,000 बच्चा फिजिकल में जाएगा ना, उसमें जो टॉपर बच्चा है ऊपर का 5% यानी 80%, 85 जो 85,000 बच्चा है, वो तो भाई साहब ये सोच के बैठा हुआ है क्या मेरा होगा या नहीं होगा। और उनमें से ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनसे लगातार 1 किलोमीटर भी भाई नहीं दौड़ा जाएगा। तो रियलिटी मैं आपकी बताऊं, रियलिटी तो ये है कि आप में से मात्र 1 या 2% बच्चा ऐसा है जो फिजिकल की तैयारी कर रहा है। नहीं तो भाई कोई भी तैयारी नहीं कर रहा, दिन भर कट ऑफ की वीडियो देखते हैं, इधर उधर चैनल पर जाते हैं, उसने इतना बता दिया, उसने ये बता दिया। आप ये नहीं सोचते कि भाई मैं पेपर दे के आया हूँ, मेरे पास भी तो कुछ कॉमन सेंस होगा, ठीक है। आपने देखा कि उस चैनल ने इतनी कट ऑफ बताई है और मेरे यहाँ तो लोग इतना बताए। भाई लोगों के बताने से क्या होता है? लोग तो आपको बताएंगे, लेकिन रियलिटी तो आपको देखनी है ना। भाई सिलेक्शन आपका होगा, नौकरी आपकी लगेगी, वर्दी आपको मिलेगी, तो किसी और की सोच से आप क्यों चल रहे हो? भाई इनके हिसाब से तो आप मत करो फिजिकल की तैयारी, डिस्क्वालीफाई हो जाओ, नया कोर्स खरीद लेना, उनका फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो भाई कोई भी सिर्फ यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ सब अपना फायदा करने आते हैं, किसी के भी फ्यूचर से किसी को लेना देना दोस्तों नहीं है।
मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ और अभी भी समझा रहा हूँ कि आप जितना स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपका इतना बन रहा है, देखो मैं भी ये नहीं कह रहा कि मैं भी एग्जैक्ट बता रहा हूँ, लेकिन भाई साहब मैं आपको रियलिटी जो चीजें है ना वो क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ना, ये समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो पेपर हो जाने के बाद में और रिजल्ट तक आने तक ये जो समय होता है, ये बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके कदम यहीं पर डगमगा गए ना, तो सिलेक्शन भाई बिल्कुल नहीं होगा, आज मैं लिख के दे दूंगा। तो अब क्या करना चाहिए, बात को समझो भाई। देखो, आपके पास 24 घंटे होते हैं, आप 8 घंटे सोने के निकाल लो, 16 घंटे, ठीक है, 2 घंटे और एक्स्ट्रा निकाल लो, 14 घंटे, ठीक है। उस 14 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा अपने फिजिकल के लिए निकाल लो भाई, इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा। ये बातें आपको तब याद आएंगी जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा और आप ये कहोगे यार मैंने तो फिजिकल की तैयारी नहीं करी, अब मैं क्या करूं। फिर आप ये सोचते रह जाना कि सर अब मैं क्या करूं, मेरे तो फिजिकल हो भी नहीं रहा। भाई जो बच्चा शहर में आजकल, सबसे बड़ी बात ये है, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने घर से दूर किसी भी सिटी में रहकर कोचिंग करके अपनी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और फिजिकल उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। बस ये है कि अगर कोई गांव में बच्चा है तो वो अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन जो शहर में रह के अपनी तैयारी कर रहा है ना भाई, किसी भी एग्जाम की या पहले से रह रहा है, वो फिजिकल की तैयारी कर ही नहीं रहा, ठीक है। और जबकि आपको इन बातों का भी पता है कि भर्ती बोर्ड ने एक नई वैकेंसी के लिए भी बोल दिया है, जो घोषणा हो चुकी है नई वैकेंसी की, और जल्द से जल्द दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा, ठीक है। फिर भी भाई आप लोगों के कानों पे जूं नहीं चल रही, आप बैठे हुए हो सिर्फ वीडियो देख रहे हो, नए कोर्स खरीद रहे हो। अब आपको लालच दिया जाता है भाई, कट ऑफ चली जाएगी, कट ऑफ निकाल दी इतनी, ठीक है, एक 230 निकाल दी, 235। फिर आपको ये बताया जाता है कि कोई बात नहीं, आप हमारा ये वाला कोर्स ले लो, एसएससी जीडी की भर्ती आ रही है। आप क्या गलती करोगे, उन कोर्स को खरीद लोगे। लेकिन भाई साहब आपको ये तो सोचना चाहिए, जो मैंने एग्जाम दे दिया है, अगर मेरा उसमें हो गया तो मैं इस कोर्स का क्या करूंगा, ठीक है। तो ऐसे कोर्स बार बार खरीदने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ, लोग सिर्फ अपना फायदा करने आ रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उनको सिर्फ चाहिए कोर्स, पेड कोर्स वो खरीदेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपके फ्यूचर के बारे में आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मैं सिर्फ आपको इतना ही समझाऊंगा, फिजिकल की तैयारी करो बस। ये हाँ ये है, अगर बहुत सारे आप में से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसका स्कोर कुछ डाउन ही रहा है, तो भाई नया कोर्स भी ले सकता है, बुक्स भी ले सकता है, आप सब चीजें कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर भाई आपके इसका स्कोर जो है, जो मैं बताऊंगा इतना बन रहा है, तो कर लीजिए। बेसिकली दोस्तों, अगर आपका स्कोर ज्यादा ही कम है, 70-75 है, और आप ये चाहते हैं कि मैं एसएससी जीडी में अपनी अच्छी खासी तैयारी कर दूं, तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ट बुक। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक्स हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं, और दोस्तों जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आ जाते हैं। आप इनकी बुक्स को लेते हो ना, तो इनके अलावा आपको और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना प्रैक्टिस सेट और ना ही दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स, ठीक है। बस आपकी ये 4 बुक्स रहेंगी, जिसमें आपकी एसएससी जीडी मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके और हिंदी है, ठीक है। और साथ ही आपको बहुत अच्छा कंटेंट इनका मिलता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों अगर मैं आपको अब रियलिटी बताऊं, तो देखो जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में आता है, और जनरल कैटेगरी में जिसका स्कोर लगभग लगभग 95 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो बिल्कुल सेफ रहेगा। उसके अलावा जो भी ओबीसी में आता है और 92 क्वेश्चन है, वो फिजिकल की तैयारी करो। ईडब्ल्यूएस वाला 90 क्वेश्चन, एससी वाला लगभग 85 क्वेश्चन प्लस होना चाहिए, और एसटी वाला लगभग 78 या 75 क्वेश्चन वाला फिजिकल की तैयारी कर सकता है। फीमेल कैटेगरी जितने भी है, 80 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है, तो आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और भाई फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर लो, नहीं बाद में फिर आप पछताओगे। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा, फिर आप बोलते रहना काश मैं तैयारी कर लेता। तो आज ऐसा नहीं होता। और आपको देखो तैयारी कैसे करनी है, मॉर्निंग में तैयारी करना, ग्राउंड में तैयारी करना, कहीं पर भी आप जो है ऐसे सड़क उड़क पे तैयारी मत करना, क्योंकि दोस्तों जो आपका फिजिकल होगा वो भी ग्राउंड में ही होगा, ठीक है। और ग्राउंड में कम से कम अगर आपके 25 मिनट का समय है ना, तो 23 मिनट का समय निकालो, तब जाके दोस्तों आप वहां पर फिजिकल कर पाओगे, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और रिजल्ट दोस्तों आपको अक्टूबर के महीने में देखने के लिए मिल जाएगा, और नवंबर तक आपका फिजिकल हो जाएगा। जनवरी में दोस्तों आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है, वो आपने देख लिया होगा। तो भर्ती बोर्ड बहुत जल्द दोस्तों आपकी जो तैयारी है वो करने में लगा हुआ है, और लगभग 60-62 हजार लोगों को ट्रेनिंग में भी वो एक साथ बुलाने वाला है, ठीक है। तो बहुत जल्दी ज्वाइनिंग मिलेंगी, सारी चीजें होंगी, तो समय बहुत कम बचा हुआ है।
तैयारी में लग जाओ। कोई डाउट है कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।